वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे स्तवसारणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और इस दूसरे अधिकार के प्रथम सूत्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कल जीव के 5 भावों के बारे में समझा था। जीव के 5 असाधारण भाव, ठीक है, वे भाव जो इस जीव के ही होते हैं, जीव के अलावा और किसी द्रव्य के नहीं होते हैं। साथ ही हमने ये भी समझा कि जीव और कर्म ये 2 अलग अलग द्रव्य हैं, इसलिए इन दोनों द्रव्यों के कार्य अपने अपने में होते हैं, एक दूसरे में नहीं होते हैं। यद्यपि एक दूसरे के कर्ता नहीं है, तथापि इनके बीच अनादि से ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। इसलिए कर्म में होने वाली स्थिति उसका निमित्त पाकर जीव के भाव और जीव में होने वाले भाव उसका निमित्त पाकर कर्म की स्थिति में परिवर्तन परिणमन देखे जाते हैं। आज हम उन्हीं 5 असाधारण भावों को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और उसके बारे में कुछ विशेष बातें समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं, एक बार पुनः हम उस सूत्र का पाठ करेंगे और सूत्र पाठ के बाद में हम फिर उन भावों की विशेष चर्चा करेंगे। चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र हमारे सामने है, सूत्र का पाठ करेंगे सभी। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च, ठीक है। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। यहाँ सूत्र में 5 भावों की चर्चा की है ना। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व हैं, अर्थात जीव के असाधारण भाव हैं, खुद के भाव हैं, ठीक है। इन भावों का क्या स्वरूप है, इस विषय में कल हमने चर्चा की थी। आज हम पुनः इन भावों के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं और कुछ विशेष बातें इन भावों के विषय में समझते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट आपके पास जो किताब है उसमें भी ये चार्ट बना हुआ है, आप सभी चार्ट की तरफ देखेंगे। जीव के असाधारण भाव, ठीक है, 5 भावों का नाम लिखा हुआ है। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र यानी कि क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। सबसे पहले हम समझते हैं औपशमिक भाव को। औपशमिक भाव का संबंध उपशम से है, ठीक है। उपशम, उपशम मतलब क्या होता है? दबना। दबना मतलब किसका दबना? कि कर्म का दबना। दबना मतलब कर्म का फल देने रूप अनुभव होना, यानी कि कर्म अपना फल नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति। कर्म का उदय नहीं आना फल देने रूप में, वो जो स्थिति है वो उसका नाम है उपशम, मतलब शांत हो जाना। कर्म का कुछ समय के लिए अपनी फलदान शक्ति से ठंडा पड़ जाना, शांत हो जाना, उसका नाम है उपशम।
तो उस उपशम से जिसका संबंध है उसका नाम है औपशमिक। ठीक है। अब ये जो कर्म की शक्ति फल देने की प्रकट नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए वो शांत हो गई है, ये किसकी वजह से हुआ? ये किसके कारण से हुआ? कि ये उस जीव के उन विशुद्ध भावों के कारण से, उन शुद्ध भावों के निमित्त से हुआ कि जिन भावों का निमित्त पाकर वे कर्म क्या हो गया? शांत हो गया। अभी वो फल देने में समर्थ नहीं है, दब गया। तो वे जो भाव है जीव के, उन भावों को भी हम क्या कहेंगे? औपशमिक भाव। उन भावों को औपशमिक भाव कहा जाएगा, है ना। यानी कि जीव के वे शुद्ध भाव, जीव के वे विशुद्ध परिणाम कि जिन परिणामों का निमित्त पाकर, जिन भावों का निमित्त पाकर कर्म में फल नहीं देने रूप उपशम की अवस्था आती है, उसका नाम है औपशमिक भाव। ठीक है। अगर कर्म की तरफ से बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्म का उपशम होने के कारण, कर्म का उपशम होने पर उस उपशम के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं उसका नाम क्या है? औपशमिक भाव। और जीव की तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जीव के वे शुद्ध, वे विशुद्ध परिणाम, वे भाव, वे धर्मरूप भाव कि जिनका निमित्त पाकर कर्म दब जाते हैं, कर्म अपना फल देने में समर्थता नहीं बता पाते हैं कुछ समय के लिए, उसका नाम क्या है? औपशमिक भाव। तो यह भाव किसमें होते हैं? कि भाव जीव में होते हैं। ठीक है ना। और उपशम कर्म का किसमें होता है? कि वे कर्म में होता है। अभी जीव के अंदर ये भाव होते हैं, औपशमिक भाव, शुद्ध भाव हुए। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो होना हो गया, उसी समय कुछ नहीं भी हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्या शुद्ध भाव नहीं हो रहा है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो क्या है? कि मिथ्या दर्शन नहीं है। सम्यक चरित्र है तो क्या है? कि मिथ्या चरित्र नहीं है। ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीव के शुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होना, जीवों के जीव में शुद्ध भाव उत्पन्न होना, जिसके माध्यम से उसका जो भाव, उसका जो विकार था, उसकी परिणति में, पर्याय में जो मेल था, वो मेल दब गया। उपशम मतलब उपशम किस जीव में, किस चीज का उपशम हुआ? कर्म में तो कर्म की फलदान शक्ति का उपशम हो गया, कर्म का। जीव में उपशम किसका हुआ? कि जीव में उस मेल, उस विकार का उपशम हुआ। कैसे हुआ? कि जीव में शुद्ध भाव प्रकट हुए तो मेल दब गया। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मिथ्या दर्शन का मेल दब गया। सम्यक चरित्र प्रकट हुआ तो मिथ्या चरित्र का मेल दब गया। ठीक है ना। तो ये औपशमिक भाव। ठीक है। फिर से हम क्या कहेंगे कि कर्म में होने वाले उपशम के निमित्त से जीव में जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहा जाता है। अथवा जीव के वे शुद्ध परिणाम, जीव के वे शुद्ध भाव, जीव के वे धर्मरूप भाव, जिनका निमित्त पाकर कर्म में उपशम हो जाता है, कर्म दब जाते हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहा जाता है। ठीक है। ये पहला हो गया। हाँ, अभी हम उस उदाहरण की तरफ चलें। कौन सा उदाहरण? जल वाला। एक गिलास में हमने जल ले रखा है। ठीक है। वो जल कैसा है? उसमें धूल मिली हुई है, गंदगी मिली हुई है, और उससे वो मिला जुला है। अभी उसमें हमने कतक फल, फिटकरी डाल दी, तो क्या हुआ कि फिटकरी डालने से वो सारा मेल नीचे बैठ गया, मेल का उपशम हो गया। जब मेल का उपशम हो गया तो पानी कैसा हो गया? साफ हो गया पानी, है ना। उसी तरह से कर्म रूपी मेल का उपशम हो गया, कर्म का उपशम हो गया तो जीव के परिणाम कैसे हुए? कि शुद्ध हो गए, है ना। जीव में बात करेंगे तो क्या हुआ कि उसका जो भाव रूपी मेल है वो दब गया, परिणाम शुद्ध हो गए, यानी कि ये धर्म रूप परिणाम है। ठीक है। अभी आगे चलते हैं क्षयिक भाव की तरफ। उपशम समझ में आ गया, क्षयिक में चलते हैं। क्षयिक मतलब जिसका संबंध क्षय से हो उसका नाम क्षयिक। इसका संबंध क्षय से हो उसका नाम क्षयिक। तो किसका क्षय होना? क्षय मतलब पूरी तरह से चले जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। उपशम में तो वे भाव दब रहे थे, उपशम में तो वो कर्म दब रहे थे, कुछ समय के लिए उनके उदय नहीं हो रहा था। ठीक है ना।
लेकिन क्षय में क्या है कि वो कर्म ही नहीं बचे, कर्म का ही नाश हो जाना, उसका नाम है क्षय। तो कर्म का क्षय होने पर, कर्म का क्षय होने पर उनके निमित्त से जीव में जिन शुद्ध भावों की उत्पत्ति होती है, उन भावों को क्षायिक भाव कहा जाता है। ठीक है, ये तो कर्म की तरफ से हो गया। अभी हम इसी को जीव के एंगल से क्या कह सकते हैं कि जीव में उत्पन्न होने वाले वे शुद्ध भाव, जीव में पैदा होने वाले वे धर्म रूप भाव कि जिनका निमित्त पाकर कर्म पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? क्षायिक भाव। यानी ये पूर्ण दशा है क्षायिक भाव, क्योंकि एक बार क्षायिक भाव पैदा हो गया तो फिर कभी इसका नाश नहीं होता है। एक बार कर्म का नाश हो गया तो फिर वो दोबारा बनने वाला नहीं है। तो कर्म का क्षय होने पर होने वाले भाव एक क्षायिक भाव, और जीव की पूर्ण विशुद्धि प्रकट होने पर, पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर संबंधित गुण की, है ना, हर गुण की अपनी अपनी शुद्धता है। किसी गुण की शुद्धता बहुत पहले हो जाती है और सबकी एक साथ हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो संबंधित गुण की संपूर्ण शुद्धता मतलब वो पूर्ण विकसित रूप से प्रकट हो गया, इसका नाम क्षायिक भाव। क्योंकि इसके निमित्त से कर्म क्या हुए, चले गए सारे, अब वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये क्षायिक भाव हो गया, कर्म का क्षय होने पर होने वाला भाव। हाँ, अभी इसका क्या उदाहरण था, चलिए फिर से वही उस गिलास की तरफ। अभी क्या किया हमने कि फिटकरी जो डाली थी हमने, उस फिटकरी डालने से वे गंदगी नीचे बैठ गई और अभी क्या हुआ कि वो जल शुद्ध हो गया। लेकिन जब वो गिलास हिलेगा या फिर कोई अन्य कारण होगा तो थोड़ी देर बाद वो गंदगी फिर से ऊपर उठने लग जाएगी और वो फिर से जल मैला हो जाएगा, फिर वो फिर खराब हो जाएगा, है ना। उपशम में ऐसा ही होता है कि कुछ समय के लिए तो विशुद्धि प्रकट हो जाती है, कुछ समय के लिए तो शुद्धता प्रकट होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद, है ना, कितना है वो अंतर्मुहूर्त है वो समय, जब हम समय की बात करेंगे तब, है ना, कि उसके बाद फिर से मैल परिणामों में पैदा हो जाता है, कर्म का उदय फिर से होने लग जाता है। वो जो उपशम रूप से था वो खत्म हो जाती है बात, तो फिर परिणामों में मिला जाता है। तो फिर क्षय में क्या होता है कि क्षय में वो जो जल शुद्ध हुआ था ना, अभी उस जल को मान लो हमने किसी दूसरे पात्र में ले लिया, शुद्ध जल को, अब वो कब मेला होगा? अब नहीं होगा मेला, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं उसके अंदर। तो मिट्टी का उसमें से क्षय हो गया अत्यंत रूप से। अब गिलास को हिलाओ, कुछ भी करो, उसमें अशुद्धि आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से कर्ममल का, है ना, कर्म रूपी मेल का, कर्म रूपी धूल का जीव से पूरी तरह से अलग हो जाना, संबंधित जिस गुण से संबंधित शुद्धता है उस गुण से संबंधित क्षय हो गया। तो भाव कैसे हो गए कि निर्मल हो गए, भाव निर्मल हो गए तो क्या हो गया? कर्म का क्षय हो गया, है ना, कर्म की तरफ से बात, आत्मा की तरफ से बात, इसका नाम हो गया क्षायिक भाव। ठीक है ना। तो कर्म का क्षय होने पर होने वाले जीव की पूर्ण शुद्ध दशा संबंधित गुण की, एक एक गुण की, है ना, उसको क्षायिक भाव कहा जाता है। ठीक है। अभी नंबर 3 क्षयोपशमिक, जिसको मिश्र भाव कहा गया है, क्षयोपशमिक भाव। इस क्षयोपशम का मतलब क्या है? देखो, क्षयोपशम एक मिश्र अवस्था है। मिश्र अवस्था मतलब क्या हुआ? मिश्र अवस्था मतलब ये हुआ कि कर्म का उपशम भी हो रहा है, मतलब कर्म का फल नहीं भी मिल रहा है और मिल भी रहा है, दोनों अवस्था है एक ही साथ। कि उसी कर्म का कुछ भाग तो उदय में आ रहा है और कुछ भाग उदय में नहीं आ रहा है, ऐसे मिली जुली अवस्था है। अभी जीव में कैसे लगाएंगे इसको कि उस कर्म में होने वाली इस मिश्र अवस्था, यानी कि उदय और अनुदय, उदय और उपशम, इस रूप की जो अवस्था है, इस अवस्था के निमित्त से जीव के परिणामों में, जीव के गुणों में जो कुछ प्रकटपना होता है और कुछ प्रकटपना नहीं होता है। कुछ तो वे प्रकट होते हैं और कुछ उन गुणों में अप्रकटता रहती है, उसका नाम है क्षयोपशम। जैसे कि हमारा ज्ञान कैसा है? पूर्ण रूप से प्रकट है क्या?
कि नहीं। तो पूरी तरह से ढका हुआ है क्या, कि नहीं। तो क्या है कि कुछ ढका हुआ है और कुछ प्रकट है, थोड़ा उगाड़ है और थोड़ा नहीं है। ये मिलीजुली अवस्था ज्ञान की है कि नहीं है। मति ज्ञान और क्या है ना, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, इन सब ज्ञानों में क्या होता है कि कुछ प्रकट है कुछ छुपा हुआ है। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो पूरा प्रकट है, तो वो क्षयिक भाव है। और ये चारों कैसे हैं, ये क्षयोपशमिक। तो जीव है कर्म में होने वाले क्षयोपशम के निमित्त से, यानी कि ज्ञानावरणी कर्म का थोड़ा तो उदय है और थोड़ा उदय नहीं है। अभी इसके तकनीकी भाषा में नहीं जाएंगे, उसमें देशगाती, सर्वगाती, ये सारी बातें हैं, लेकिन उसका मूल भाव ये है। क्या है मूल भाव कि क्षयोपशम मतलब कुछ तो उदय है और कुछ अनुदय है, ऐसी अवस्था है। यानी कि उसके निमित्त से जीव के परिणामों में क्या हो रहा है, जीव के गुण में क्या हो रहा है कि उन गुणों के कुछ तो प्रकटता हो रही है और कुछ अप्रकटता हो रही है। ऐसी अवस्था का नाम क्या है, क्षयोपशम। ठीक है ना। अभी यहाँ क्षय का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, यहाँ क्षय का मतलब उदयाभावी क्षय है, उदय में नहीं आ रहा है वही क्षय है, समझ लीजिए, है ना। तो क्षयोपशम में कर्म का क्षय होता है क्या, कि नहीं, कर्म का क्षय नहीं होता, लेकिन वे उदय में नहीं आते जब तक वो क्षयोपशम की अवस्था बनी रहती है। वर्तमान में भी और आगे आने वाले समय में भी उसका उपशम रहता है। पर जब तक ये स्थिति बनी रहती है कि कुछ उदय में आता है और कुछ उदय में नहीं आता है, इसे कहते हैं कि देशघाती उदय में आता रहता है। इसकी वजह से उस गुण का थोड़ा घात होता है और थोड़ा घात नहीं होता है, क्योंकि सर्वघाती उदय में नहीं है। इस प्रकार की स्थिति, मिश्रित अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम। ठीक है ना। अब आ जाइए औदैहिक भाव के ऊपर। ये औदैहिक भाव क्या है। अब जैसे कि औदैहिक समय शब्द दिख रहा है कि उदय, कर्म के उदय से जिसका संबंध हो उसे औदैहिक भाव कहते हैं। ठीक है। उदय मतलब फल, कर्म का उदय मतलब क्या, कि कर्म का फल मिलना। ठीक है ना। तो कर्म का उदय होने पर जीव के जो विकारी परिणाम होते हैं, जी कर्म का उदय होने पर उसके निमित्त से इस जीव के होने वाले शुभाशुभ विकारी भाव, अज्ञान, असंयम, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चरित्र, है ना, ये जो सारे भाव हैं, इन भावों को औदैहिक भाव कहा जाता है। राग द्वेष के भाव, शुभाशुभ विकारी भाव, कषाय के भाव, ये सारे औदैहिक भाव कहे जाते हैं। ठीक है ना। जिसे, और अगर जीव की तरफ से बात करें तो क्या होगी कि जीव में जब मिथ्या दर्शन, कषाय, है ना, अज्ञान, इनका उदय होता है, ये जब भाव होते हैं, तो उस समय कर्म में भी इन संबंधित भावों के निमित्त से होने वाले कर्म के उदय की स्थिति देखी जाती है। जैसे जीव क्रोध रूप परिणत हुआ, आत्मा क्रोध रूप परिणमित हुआ, तो क्रोध नामक जो कषाय है, क्रोध नामक कर्म है ना, एक कर्म है, क्रोध नाम का कर्म भी है। ठीक है। तो उसका उदय वहां देखा जा रहा है, उसका उदय वहां देखा जा रहा है, तो इधर जीव को क्रोध नामी कषाय हो रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से नैमित्तिक संबंध है जीव में और कर्म के उदय में। ठीक है। तो कर्म के उदय के समय होने वाले भाव, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भाव, ये कैसे भाव कहलाएंगे, ये औदैहिक भाव कहलाएंगे। ये औदैहिक भाव अधर्म रूप है, दुख रूप है। सारे ये रागादि विकार भाव, सारी कषाय, सारा दुख, सारे पाप, ये सब औदैहिक भाव है। तो कोई ना कोई कर्म का उदय इसमें निमित्त है। ठीक है ना। तो अगर हम उस जल के उदाहरण की तरफ चलें तो क्या होगा इसमें, देखो, वह जो जल है, जो जल जिसमें मिट्टी मिली हुई है, वह जो गंदा जल है, ठीक है ना, तो वो समझ लीजिए उसका नाम है औदैहिक भाव। जल के अंदर गंदगी का मिला जुला रहना, ना तो उसका दबना और न ही उसका निकलना, पूरी तरह से उसमें मिला जुला अवस्था, उसका नाम है गंदा जल। और वैसे जीव की अवस्था, यानी कर्म के उदय होने पर जीव के अंदर क्या होना, अनेक प्रकार के विकारी परिणाम होना, अथवा जीव में हो जो स्वयं की भूल से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि विकारी भाव होते हैं, ये सब औदैहिक भाव कहे जाते हैं। ठीक है। अभी क्षयोपशम में क्या था उस उदाहरण के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं कि
जल के अंदर क्या हुआ, मेल दबा हुआ है, कुछ मेल, थोड़ा सा मेल उस समझ लीजिए शुद्ध जल के अंदर अभी बाकी है, हल्का सा, ठीक है ना, बस वो शोयोपशम की जल शुद्ध भी है और किंचित अशुद्धि भी है, ठीक है ना, पूर्ण विकसित, थोड़ा विकसित भी है और थोड़ा अविकसित भी है, थोड़ा आंशिक शुद्धि की अवस्था, उसका नाम है शोयोपशम। औदैहिक, ठीक है, कि पूर्ण रूप से जो अशुद्धि की अवस्था है ना, धर्म बिल्कुल नहीं है, धार्मिक धर्म भाव बिल्कुल नहीं होना, उसका नाम है औदैहिक भाव, ठीक है। और पांचवा ये पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का संबंध किससे, कि जीव के परिणाम। परिणाम मतलब, यहाँ परिणाम का मतलब है ना, पर्याय नहीं लेना है, कहा था ना, यहाँ भाव का मतलब पर्याय नहीं है, भाव का मतलब जिसका उत्पाद व्यय से कोई लेना देना नहीं है, जो कर्म से निरपेक्ष अवस्था है। देखो उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, इन चारों में तो क्या था कि कर्म की निमित्त की अपेक्षा है, किसी में कर्म का उपशम है, किसी में क्षय है, किसी में क्षयोपशम है, किसी में उदय है, लेकिन इस क्षय, उपशम, क्षयोपशम और उदय से जो निरपेक्ष है जीव का चैतन्य स्वभाव, जीव का जीवपना, जीव का ध्रुव स्वभाव, जो सदा हर पर्याय में एक समान मौजूद रहता है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। इसे परम ज्ञायक भाव भी कहते हैं, है ना, जो उत्पाद व्यय से जिसका परम ध्रुव एक अखंड भाव, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वह तो हमेशा विद्यमान है, चाहे जीव संसार में हो या मोक्ष किधर भी हो, वो भाव सदा विद्यमान है। भाव मतलब द्रव्य विद्यमान है ना, भाव का मतलब पर्याय नहीं लेना यहाँ पर, फिर से द्रव्य, द्रव्य रूप, जो द्रव्य की द्रव्य रूपता है, सदा कायम रहने वाला ध्रुव, कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम सबसे निरपेक्ष, वो द्रव्य का भाव वही पारिणामिक भाव कहलाता है ना, जो द्रव्य के अस्तित्व ही है जिसका हेतु, ऐसे भाव को पारिणामिक भाव, ऐसा कहा चरदेव ने, कि जो जीव के जीवत्व की सिद्धि करे, बस जीव का जीवपना, उसी का नाम पारिणामिक भाव, ठीक है, पूरी दृष्टि का विषय है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 भाव देखे, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैहिक और पारिणामिक। जिसका संबंध कर्म के उपशम से है ये औपशमिक भाव, जिसका संबंध कर्म के क्षय से है क्षायिक भाव, जिसमें मिश्रित अवस्था रहती है, थोड़ा उदय और थोड़ा उपशम, दोनों मिश्रित अवस्था वे मिश्र भाव, क्षयोपशमिक, जिसमें कर्म का उदय से संबंध जिसका है वह औदैहिक भाव, और जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा परम ध्रुव शांत एक स्थिर, है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष वो जो भाव है, वो जो द्रव्य है, वो पारिणामिक भाव कहते हैं। अभी ये किस किस कर्म से किस किस भाव का संबंध है, यानी कि औपशमिक भाव होता है तो ये उपशम किस कर्म में होता है जो औपशमिक भाव हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये औपशमिक भाव कैसा है कि धर्म रूप भाव है, ठीक है ना। अब ये जो उपशम की अवस्था है ना, ये 8वें कर्मों में नहीं आती है, ये किसमें आती है, केवल मोहनी कर्म में आती है बस। ये मोहनी कर्म के 2 भेद है ना, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का मतलब मिथ्यात्व, और चरित्र मोहनी मतलब जो कषाय है ना, 25 कषाय, ठीक है, अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याखाना वर्ण क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याखाना वर्ण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, है ना, और 9 कषाय, हास्य अरति, रास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक है। तो ये 9 कषाय, तो ये 25 कषाय तो आगे चरित्र मोहनी में, और मिथ्यात्व आ गया दर्शन मोहनी के अंदर। तो इस दर्शन मोहनी कर्म का दबना और इस चरित्र मोहनी कर्म का दबना, ये 2 अवस्थाएं, यानी मिथ्यात्व कर्म दब गया तो क्या होगा, सम्यक तो होगा कि इधर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो कर्म में क्या होगा कि मिथ्यात्व दब जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो उपशम होता है, ये 2 ही जगह होता है, एक मोहनी कर्म में होता है, मोहनी कर्म के दोनों भेदों मतलब है ना, दर्शन मोहनी में, चरित्र मोहनी, ठीक है। तो उपशम मतलब प्रथम बार जब इस जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है, प्रथम जब इसको जीव को सम्यक दर्शन होता है, जीवन में धर्म होता है पहली बार, अनादिकाल में पहली बार, ठीक है, तो वह औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। पहला सम्यक दर्शन इसका औपशमिक, यानी कि पहली बार वो कर्म को अपने शुद्ध भावों के, अपनी श्रद्धा के बल पर
अपने सम्यक श्रद्धा के बल पर उस मिथ्यात्व कर्म को दबा देता है और उसका उदय नहीं होता है। लेकिन इस औपशमिक भाव की जो स्थिति है, इसका जो समय है वो कितना है कि इसका वो समय एक अंतर मुहूर्त मात्र ही है, यथा योग्य अंतर मुहूर्त, ठीक है ना। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी 48 मिनट से एक समय कम की स्थिति है, ठीक है ना। तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यथा योग्य अंतर मुहूर्त उतनी ही स्थिति है इस औपशमिक भाव की, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो उतने समय बाद में फिर से उस मौनी कर्म का उदय आ जाएगा और परिणामों में विकृति, परिणामों में मेलापन आ जाए। लेकिन उस जीव को एक बार जीवन में धर्म की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब यह है कि अब अधिक से अधिक वो इस संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा रहने वाला नहीं है। एक समय सीमा है अर्ध पुद्गल परावर्तन, नहीं उसके भव का अंत आ गया बस। अब वो अधिक से अधिक कितना रहेगा, कम से कम तो बहुत कम में भी मोक्ष जा सकता है। तो ये औपशमिक भाव है ना, जो मात्र मौनी कर्म में उपशम होता है। अभी एक क्षय कि इसका संबंध कि ये चारों घातिया कर्मों में, 8 कर्म है ना, उसमें से 4 घातिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ठीक है। इन चारों ही घातिया कर्मों का क्षय होता है, यानी कि ज्ञानावरणी का क्षय हो गया पूरा, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी का क्षय हो गया तो केवल दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, है ना। मोहनी का क्षय हो गया, अनंत सुख। और अंतराय कर्म का क्षय हो गया तो अनंत वीर प्रकट होता है। तो ये शायिक भाव, अच्छा ये शायिक भाव चारों घातिया कर्मों का एक साथ क्षय होता है ऐसा नहीं है। इसमें जो मोहनी कर्म है ना, उस मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति है ना, मोहनी के 2 भेद, दर्शन मोहनी, उस दर्शन मोहनी का पहले ही क्षय हो जाता है, हो सकता है ना। तो जब वो दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो इसका मतलब क्या कि वो क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। अभी उपशम हुआ तो क्या हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। अभी क्षय हुआ तो क्या हुआ, दर्शन मोहनी कर्म का एक क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और वो जो उसका चरित्र है, उस चरित्र में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो उसमें जब संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है तो क्षायिक चरित्र की स्थिति पैदा होती है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन ये पहले हो जाता है जीव को, ये पहले हो सकता है जीव को, ठीक है ना। तो ये एक क्षायिक भाव, इस अपेक्षा देखें तो चौथे गुण स्थान में ही, संसार की अवस्था में, संसार में ही है जीव, और वो क्षायिक सम्यक दर्शन उसने ले लिया। तो अब जब क्षायिक सम्यक दर्शन ले लिया तो वो 3 भवों से ज्यादा दुनिया में रहने वाला, इस संसार में रहने वाला नहीं है। वह भी मोक्ष शीघ्र ही चला जाएगा। केवल उसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं हम वर्तमान में, दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा, उसके क्षय की अपेक्षा। बाकी तुमने समझ ही लिया कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों क्या है कि क्षायिक भाव है। और सिद्धों को भी क्षायिक भाव होते हैं, ये चारों उनको भी तो होते हैं ना सिद्धों को। अभी देखिए क्षयोपशम, अब ये क्षयोपशम किस किस में होता है कि ये भी चारों घातिया कर्मों में होता है, ठीक है ना। किस किस में है कि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, हम सबको है ना ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पड़ेगा। ये चारों ही ज्ञान कैसे हैं, एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। ये ज्ञान के क्षयोपशम की अवस्था है, ठीक है ना। जिनको मति शुद्ध ज्ञान होता है और सभी संसारी जीवों को होता है, तो उन सबको, अनंत भगवान को नहीं होता, बाकी सभी को होता है। तो वे उनके ज्ञान में क्षयोपशम है, थोड़ा प्रकट है थोड़ा नहीं है ना। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान की स्थिति, वे भी क्षयोपशमिक है, क्योंकि वे भी पूर्ण प्रकटता नहीं है। पूर्ण प्रकटता होती तो केवल ज्ञान होता, उनमें भी भेद होते हैं कि नहीं होते हैं। ऋजुमति, विपुलमति, अलग अलग भेद है, तारतम्यता है। इस प्रकार से तो कम ज्यादा होना, ज्ञान में कम ज्यादा होना पन्ना होता है ज्ञानावरणी कर्म का, ठीक है। इसकी वजह से ज्ञान में कम ज्यादा पन्ना। इसी तरह से दर्शनावरणी में दर्शन है ना, ज्ञान से होने पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन कहते हैं। तो वहां वो उसमें भी हीनाधिकता पाई जाती है। इसी तरह मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म में भी दोनों ही प्रकार के मोहनी कर्म में क्षयोपशम पाया जाता है कि श्रद्धा गुण के अंदर अर्थात दर्शन मोहनी कर्म में भी एक क्षयोपशमिक नाम का सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन के 3 भेद बन जाते हैं। उपशम की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दर्शन, और मिश्र भाव की अपेक्षा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है।
और चरित्र में भी क्षयोपशमिक यानी थोड़ा चरित्र प्रकट है और थोड़ा नहीं है ना? ऐसी अवस्था होती कि नहीं होती? मान लो अनुव्रत प्रकट है पर महाव्रत प्रकट नहीं है, तो कुछ चरित्र प्रकट हो गया है लेकिन कुछ चरित्र प्रकट है, थोड़ी वीतरागता, थोड़ा राग का अभाव हो गया है लेकिन कुछ राग शेष रहा है। अब प्रत्येक खनावरण चला गया लेकिन बाकी इस प्रकार की अवस्था ये चरित्र में होती है। ठीक है, तो ये मौनी हो गया। और अंतराय कर्म में भी तान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय के 5 भेद, इसके अंदर भी कम ज्यादापना देखा जाता है। तो ये चारों घातीय कर्मों में भी क्षयोपशम होता है। जब हम इनके भेद की चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे सूत्रों में भेद आने वाले 7 सूत्रों तक, तो वहां पर एक एक को समझेंगे हम और विस्तार से। उदय के 8वें कर्मों का उदय होता है, सब कर्म का उदय है कि नहीं? 4 घातीय का भी, अघातीय का भी है। तो उसके उदय से अनेक प्रकार के जीव के भाव है। कुछ कर्म का उदय ऐसा है कि जिसका फल जीव को लगता है, और कुछ ऐसा है कि जिसका फल पुद्गल में लगता है, यानी जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी कहा जाता है। जैसे नाम कर्म के उद्देश्य हमको शरीर मिला, तो आत्मा को तो नहीं मिला शरीर, लेकिन उस शरीर का संबंध हमसे है किसी न किसी रूप से। ठीक है ना? तो ये पुद्गल विपाकी। अभी मौनी कर्म का उदय चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि मिथ्यात्व है। चरित्र मौनी कर्म का उदय है, तो क्या है कि असंयम का भाव है कि नहीं? अज्ञान का उदय है, तो मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार की अवस्था, ये किसको है? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान किसको, असंयम किसको है, मिथ्या दर्शन किसको? शरीर को तो नहीं है, तो आत्मा को है। तो दोनों प्रकार की स्थिति, तो ये उदय 8वें कर्मों का होता है। और पारिणामिक भाव में तुमने कहा ना, कर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना? अब बात चलती है कि इन भावों को जानने से क्या फायदा है हमको, देख लेते हैं। आत्मा में, आत्मा की अपेक्षा देखें तो क्या है? देखो, औपशमिक भाव में श्रद्धा व चरित्र संबंधी भाव मल दबना, हमने समझा अभी है ना, इसका संबंध श्रद्धा और चरित्र गुण से है। ठीक है, गुणों की अवस्था में क्या होना? अशुद्धता का पूरी तरह से क्षय हो जाना, क्षयिक भाव हो गया। आंशिक विकास, जैसे कि ज्ञान है तो ज्ञान का पूरा विकास नहीं है, आंशिक विकास है, लेकिन पूरा अविकास भी नहीं है। पूरा विकास नहीं है इसलिए केवल ज्ञान नहीं है क्षयोपशम, लेकिन पूरा अगर अविकास पूरा ढक जाए तो क्या हो? कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा ना, सारा ज्ञान ढक जाएगा उसका। ठीक है, अभी विभाव रूप परिणमन, विकारी भाव इत्यादि व्यवधिक भाव है। ठीक है, और जीवत्व भव्यत्व आगे समझेंगे, आगे सारा है ना, जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व, जीव पने से कायम रहना, वो परिणामिक भाव है। क्या फायदा है इनको जानने से हमको? औपशमिक भाव को जानने से क्या फायदा है? औपशमिक भाव को जानने से क्या फायदा है? कि ये फायदा है हमें सोचे कि भाई हमको तो औदेक भाव ही चलते रहेंगे हमेशा। सबसे पहले औदेक भाव देख लेते हैं। औदेक भाव हमारा तो ये दुख, राग, द्वेष, पाप, पीड़ा ये चलती रहेगी, ये कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? ये होगी, ये खत्म होगी। ये औपशमिक भाव बताता है कि औपशमिक भाव मतलब जीव में शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उसमें कर्म का उपशम होता है। ऐसा नहीं है कि बस उदय उदय चलता रहेगा, कि नहीं, अगर तू पुरुषार्थ करे, अपने स्वभाव सम्मुख होंगे, तो उस कर्म का थोड़े ही समय के लिए पर एक बार धर्म की शुरुआत इस जीवन में होगी जरूर। अनादि मिथ्या दर्शन की अवस्था में, अनादि से जो ये संसार के दुख भोग रहा है, कि इसका अंत कभी आएगा कि नहीं आएगा? तो औपशमिक भाव कहता है कि हाँ आएगा। ये परम पारिणामिक भाव का आश्रय लो तो विकार दूर होना शुरू हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है ना। तो इस संसार का अभाव अब निकट आ जाता है, ये मतलब है औपशमिक भाव का। क्षयोपशमिक भाव क्या कहता है? क्षयोपशमिक भाव कहता है कि यदि हम अप्रतिहत पुरुषार्थ करें, अपनी आत्मा के ऊपर निरंतर उसमें लीनता का भाव हो, श्रद्धा हमारी इतनी मजबूत होगी कभी डिगे नहीं, तो वह धर्म की शुरुआत तो होगी ही, लेकिन वो धर्म का जीवन में फिर कभी नाश होने वाला नहीं है, और सुख का कभी नाश होने वाला नहीं है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान ये हमको प्रकट हो सकता है। क्षयिक भाव ये कहता है कि संसार का कोई भी जीव यदि वह आत्मा का पुरुषार्थ करे, अपने ज्ञायक भाव पे दृष्टि दे, तो वो भगवान बन सकता है। ये मतलब है इसका, भगवान बनने की शुरुआत हो सकती है जीवन में, ये तो औपशमिक भाव बताता है। और ये जीव भगवान बन सकता है, ये क्षयिक भाव बताता है। क्षयोपशमिक भाव क्या बताता है? कि क्षयोपशमिक भाव ये बताता है कि यद्यपि अनादि से इस संसार में हूं, अनादि से कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन ये कर्म का उदय मेरे भावों का पूरी तरह से घात नहीं कर सकता।
यद्यपि ज्ञानावरणी क्रम का उदय चल रहा है, लेकिन ज्ञानावरणी क्रम का उदय कभी इतना नहीं हो सकता कि मेरे पूरे ज्ञान का ही अभाव हो जाए, मैं जड़ हो जाऊं। इसका मतलब मेरा विकास, थोड़ा विकास सदा विद्यमान रहता ही है ना। यदि मैं उसके ऊपर दृष्टि दूं, यानी कि अपने चैतन्य पे दृष्टि दूं, तो ये क्षयोपशम धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़कर क्षय हो जाएगा, उस कर्म का क्षय ही हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्षयोपशम ये बताता है कि भले ही कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन उस कर्म के उदय के बीच में, उस ज्ञानावरणी कर्म आदि के उदय के बीच में भी जीव जड़ नहीं हो जाता है, जीव में वो ज्ञान गुण चला नहीं जाता है, वो दर्शन चला नहीं जाता है। मोहनी कर्म तो भी उसके अंदर थोड़ी उसकी प्रकटता बनी रहती है, उसके गुण की प्रकटता सदैव विद्यमान रहती है, ये बताता है क्षयोपशम भाव। औदैहिक भाव क्या बताता है कि जब यद्यपि हमारा आत्मा शुद्ध ही अनादिकाल से, लेकिन फिर भी मैंने उसकी शुद्धता को देखा नहीं, मैंने उस जीव को शुद्ध माना नहीं। यद्यपि मैं आत्मा ही हूं, लेकिन मैं अपने आप को कभी आत्मा जाना नहीं। इस कारण से ये पर्याय में विकार होते हैं, ये तकलीफें, ये दुख इसलिए पैदा होते हैं कि स्वभाव से शुद्ध होने पर भी कर्मगत विकार, कर्मजन्य विकार मेरे होते हैं। वे कर्म नहीं कराते हैं, वे स्वयं की भूल है। आत्मा को अपना मानने लग जा रहे तो क्या विकार है बताओ? उदय उदय में चलता रहेगा और आत्मा तो उसका क्षय करके निकल जाएगा आगे कर्मों का। आत्मा की ओर नहीं देखा, इसलिए ये उदैहिक भाव है। और एक बार देख ले इस पारिणामिक भाव क्या बताता है? ये पारिणामिक भाव बताता है कि देखना किसको है। धर्म की प्राप्ति की जो बात की जा रही है कि एक बार अपने आप को जाने समझे, पर जिसको हम जाने वो कुछ स्थिर होना चाहिए ना, कि जिसका लक्ष्य किया जा सके, वो ध्रुव हो, स्थिर हो, तब तो उसका लक्ष्य किया जाएगा। तो पारिणामिक भाव बताता है कि हाँ, ये आत्मा अस्थिरता से शून्य एक स्थिर ध्रुव पदार्थ है। ज्ञायक भाव है कि जिसकी दृष्टि की जाए तो हमें ये औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव प्रकट हो सकते हैं। हम भी कर्म का अभाव करके और पूर्ण क्षयिक भाव प्रकट कर सकते हैं, निर्मल पर्याय प्रकट कर सकते हैं। तो जिसका आश्रय लेना है वो ये पारिणामिक भाव है। इस पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से सर्वप्रथम क्या होगा? औपशमिक भाव प्रकट होंगे, क्षयिक भाव प्रकट होंगे, जीव के चरित्र आदि में क्षयोपशम भी होगा। औपशमिक, क्षय, क्षय, ये तीनों भाव धर्म रूप है। इसमें जो क्षयोपशमिक भाव है ना, इस क्षयोपशमिक भाव के अंदर जिसका संबंध मौनी कर्म से है वो क्षयोपशम तो धर्म रूप है, और बाकी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा है, ये सभी जीवों को है। जितने भी जीव संसार में हैं उन सभी जीवों को ये क्षयोपशम, इसका धर्म से लेना देना नहीं है मुख्य रूप से, ये तो सभी के है क्षयोपशम। लेकिन इसमें जो मौनी कर्म संबंधी क्षयोपशम है वो धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक चारित्र, क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षयिक चारित्र, औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक चारित्र, है ना। तो इस प्रकार से ये भाव हमारे जानने से हमें ये लाभ होता है कि हमें जो ये पढ़ा होगा कि हमारा दुख कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, ये खत्म होगा। और दुख खत्म होकर सुख प्रकट होगा कि नहीं होगा, कि होगा। और वो सुख प्रकट होगा वो कुछ समय रहेगा कि हमेशा रहेगा? कि वो अगर आत्मा का पुरुषार्थ करूंगा तो हमेशा विद्यमान रहेगा। मैं भी अनंत और मैं भी सिद्ध बन सकता हूं। इस प्रकार का हमें अपने अंदर पुरुषार्थ जागृति का भाव पैदा होता है ना। तो इस प्रकार से ये इन पांचों भावों की चर्चा है। और ये पांचों भाव देखिए, जो सूत्र में क्रम दिया है ना, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, है ना, औदैहिक और पारिणामिक, ये इन जीवों की संख्या के हिसाब से है ना। औपशमिक भाव वाले सबसे कम है, उससे ज्यादा फिर क्षयिक वाले हैं, उससे ज्यादा क्षयोपशमिक, उससे ज्यादा औदैहिक वाले हैं, और सबसे